सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्यादानी। तो प्यारे बच्चों, जितने भी स्टूडेंट्स 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। ऐसे भी वीडियो या इसलिए भी खास होने वाली है प्यारे बच्चों कि जो भी स्टूडेंट्स अगर वो यूपी बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी या फिर उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। क्योंकि प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आप सभी ऑब्जेक्टिव याद करने का सही तरीका क्या है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जैसा कि बीएससीबी बोर्ड एग्जाम में जो कि आप लोग 2024 में बोर्ड एग्जाम दीजिएगा अगले साल, जो कि आप सभी का 1 फरवरी से ये फिर क्लास 12 का एग्जाम है और आप सभी का 17 फरवरी से प्यारे बच्चों आप सभी का मैट्रिक का एग्जाम है, यानी आप सभी का क्लास 10 का एग्जाम है। तो वो सभी आप सभी को पता होगा कि वो एग्जाम में जो पैटर्न आप सभी को पता होगा। अगर आप लोग पैटर्न का वीडियो नहीं देखे हैं, सिलेबस पैटर्न, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां पे आप सभी को पता चल जाएगा कि आखिर बिहार बोर्ड में बीएससीबी कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि बिहार बोर्ड, समझ रहे हैं ना, कि आखिर इसमें क्या एग्जाम का पैटर्न है, कितना परसेंट सब्जेक्टिव पूछा जाता है और कितना परसेंट ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ये सब सारा उसमें उस वीडियो में अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों डिटेल के रूप में बताया गया, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर हम वो सब बात नहीं करेंगे, लेकिन आप सभी को इतना जरूर बता देते हैं कि आप सभी जितने भी स्टूडेंट बीएससीबी में अगले साल 2024 में बिहार बोर्ड की तरफ से एग्जाम दीजिएगा उसमें आप सभी को क्या होगा प्यारे बच्चों कि 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ रहे हैं ना। 50% ऑब्जेक्टिव और 50% जो होगा प्यारे बच्चों आप सभी से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इतना मैं आप सभी को ये हिंट दे देता हूं, लेकिन आप सभी को अगर डिटेल से वीडियो देखना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से आप सभी बीएससीबी का पैटर्न देख सकते हैं, चाहे वो क्लास 12 का हो चाहे वो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आप सभी को ऑब्जेक्टिव याद करने का क्या सही तरीका है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे कि भैया मुझे बताइए कि आखिर हम लोग ऑब्जेक्टिव को कैसे याद करें, किस टाइप से याद करें, ऑब्जेक्टिव याद ही नहीं हो रहा। अब एग्जाम भी हम सभी का नजदीक है, अब मात्र 2-3 महीना एग्जाम में बचा है, फरवरी में एग्जाम है। अब हम लोग किस प्रकार से याद करें, अभी तक तो कुछ याद किए नहीं है, अब आखिर किस प्रकार से याद करें। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए यह वीडियो लाया गया है। अब यहाँ पे आप सभी को 2-3 बात को फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या बात है वो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे। ठीक है, और आप सभी को याद भी हो जाएगा पूरा। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, अंत में कुछ ऐसा भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जो कि आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बात करते हैं कि याद करने का याद कैसे करना है ऑब्जेक्टिव को। पहला सवाल जो उठता है प्यारे बच्चों कि याद कैसे करना है। तो देखिए क्या करते हैं स्टूडेंट लोग, क्या करते हैं, देखिए पढ़ते तो सबको हैं, पढ़ते ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट आज के डेट में नहीं पढ़ रहा, पढ़ रहा है सारा कोई स्टूडेंट, चाहे वो क्लास 10 का हो चाहे वो क्लास 12, जो भी क्लास का हो, जो भी फैमिली बिलोंग से, मतलब कि उसका फाइनेंशियल जो भी हो, हर एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो चाहे वो मध्यम वर्ग से बिलोंग करता हो, समझ रहे हैं ना, हर एक स्टूडेंट। लेकिन सभी स्टूडेंट का जो प्यारे बच्चों पढ़ने का जो तरीका रहता है वो हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट रहता है। वो क्या रहता है देखते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट क्या काम करते हैं कि कम ही समय में ज्यादा आउटपुट को मतलब कि वो ले लेते हैं, खींच लेते हैं। लेकिन कोई स्टूडेंट्स ऐसा देखते होंगे कि वो 5-6-10 घंटा पढ़ रहे हैं लेकिन उतना आउटपुट नहीं खींच रहे हैं जितना कि 3-4 घंटा वाला वो स्टूडेंट खींच रहा है। तो आखिर सही तरीका क्या है, पढ़ने का सही समय क्या है, ये सब सारे बातों पर आज हम आप सभी को बताते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि याद कैसे करना है। तो हम आप सभी को बताते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या काम करते हैं, पढ़ते हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं सारा स्टूडेंट, लेकिन पढ़ने का क्या होता है सिस्टम कि वो पढ़ रहे हैं लेकिन बगल में कुछ ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रख रहे हैं जिससे कि उनको क्या हो रहा है, बहुत तरह का मतलब कि एक तरह का जो कंसंट्रेशन पावर जो होता है प्यारे बच्चों वो नहीं बन पाता है। वो आखिर अब कैसे बनेगा, तो बनेगा प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बताता हूं कि जब आप पढ़ रहे हैं, मान लिया जाए 2-3 घंटा कंटिन्यू जब आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, तो उस समय मोबाइल या फिर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मोबाइल फोन, डेस्कटॉप, लैपटॉप जो भी है, उसको क्या करें प्यारे बच्चों, उसको बंद करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं और बगल में रख दें, समझ रहे, बगल में क्या उसको कहीं बक्सा सब में रख दें या फिर एक सब पे। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करें कि हम पढ़ भी रहे हैं और इधर मोबाइल भी चला रहे हैं, मोबाइल को ऑन रखे हुए हैं और उसका नोटिफिकेशन वगैरह आ रहा है जिससे कि कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है। क्योंकि पढ़ने में प्यारे बच्चों क्या होता है कि कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, वहां पे फुल माइंड से कंसंट्रेट होना पड़ता है तभी कुछ चीज हासिल हो पाता है। ऐसे नहीं है हवा पानी में कोई भी चीज नहीं है, और पढ़ने का तो ऐसा काम होता है कि उसमें फुल कंसंट्रेशन देना ही पड़ता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आप सभी को क्या काम करना है कि कहीं भी मोबाइल फोन नहीं रखना। बहुत लोग क्या काम करते हैं, पढ़ते हैं मोबाइल में, इधर कुछ नोटिफिकेशन ये वगैरह आया, व्हाट्सएप पे आया, ये आया, इंस्टाग्राम आया, फेसबुक आया, अब उसको रील्स वगैरह सारा कुछ देख रहे हैं, चैटिंग फैटिंग कर रहे हैं। तो वो काम बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे में पढ़ते रहिएगा, 4 घंटा 5 घंटा पढ़िएगा, इनपुट भी दीजिएगा, समय भी लगाइएगा, कुछ आउटपुट निकल कर नहीं आएगा, जीरो आएगा। कितना आएगा, जीरो आएगा। आप सभी को लिख के बता देता हूं, जीरो, कोई फायदा नहीं होगा,
समझ रहे हैं ना, कि आपका समय भी जाएगा, 4-5 घंटा आप पढ़े भी, आप कहिएगा भैया हम तो पढ़े लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, तो हासिल कैसे होगा? दिमाग ही कहीं और था, शरीर कहीं और था, दिमाग से कहीं और था, तो फिर वो चीज़ तो नहीं हो पाएगा प्यारे बच्चों। तो आखिर अब बात कैसे करना है, पढ़ने का सही तरीका क्या होगा, अब हम ये बात करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को क्या काम करना है कि मान लिया जाए फर्स्ट चैप्टर अगर आप लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स लिए जो कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, एनसीईआरटी क्लास 12 का जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको ये पता होगा, समझ रहे हैं ना। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स की बात करते हैं सपोज दैट फर्स्ट चैप्टर की, तो उसमें सपोज दैट प्यारे बच्चों की मान लिया जाए 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके बैठे हैं फर्स्ट चैप्टर का, या फिर कोई भी 50 ऑब्जेक्टिव लेके बैठे हैं, सारा चैप्टर मिला के कोई भी सब्जेक्ट का, चाहे हिंदी इंग्लिश कोई भी हो, ठीक है। उसमें क्या काम करें प्यारे बच्चों, आप क्या काम करें, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, यानी इसको बांट दें। कितना भागों में? 2-3 भागों में इसको बांट दें। सपोज दैट इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं, समझ ना, 25 क्वेश्चन इधर रखते हैं और 25 क्वेश्चन प्यारे बच्चों इधर रखते हैं। अब क्या काम करना है कि 50 जो क्वेश्चन था उसको 2 भागों में बांट दिए, 25-25 में। 25 को अब क्या काम करना है कि एक बगल से पढ़ते चलना है, 25 को ही लेके बैठेंगे, ऐसा नहीं कि 50 को लेकर बैठेंगे, 25 क्वेश्चन को ही लेके बैठेंगे और हर एक क्वेश्चन को इसमें क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, 1-1 मिनट का समय देंगे। मान लिया जाए इसमें हम लोग 30 मिनट का समय दिए, ठीक है, 30 मिनट का। अब बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं बच्चे, सोचेंगे कि क्या भैया 25 क्वेश्चन को पढ़ने में 30 मिनट का समय लगेगा, हर एक ऑब्जेक्टिव तो हम 5-10 सेकंड में पढ़ लेंगे। तो प्यारे बच्चों 5-10 सेकंड में पढ़ लीजिएगा, लेकिन हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आप दीजिए ना, मान लिया 1-2 मिनट दीजिए, जो भी है 1-1.5 मिनट, 1.25 मिनट, जो भी दीजिए। 25 क्वेश्चन को 30 मिनट का समय दीजिए। ये 25 क्वेश्चन को प्यारे बच्चों फिर से आप 30 मिनट का समय दीजिए। कितना मिनट का? 30 मिनट का भैया, ठीक है, 30 मिनट का समय दीजिए। टोटल कितना आ रहा है प्यारे बच्चों? 60 मिनट आपका आ रहा है, यानी आपका 1 घंटा के बराबर आ रहा है। तो अब क्या काम करना है कि जो हर एक मिनट जो इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िएगा, पढ़ तो लीजिएगा आप 4-5 सेकंड में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन क्या काम करना, उसको 1-1.25 मिनट वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ना है, समझ रहे हैं, उसी को चेंज नहीं करना। मान लीजिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो वो फर्स्ट नंबर को ही प्यारे बच्चों 1-1.25 मिनट का समय देना है, समझ रहे हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी हो गया, उसको 1-1.25 मिनट का प्यारे बच्चों समय देना है, ऐसा नहीं कि उसको स्किप करना है। फिर क्या काम करना है कि, और ये भी बात है, एक ही क्वेश्चन पे नहीं लगे रहना है। क्या काम करते हैं कि 10 क्वेश्चन लेके बैठे, उसी को 1 घंटा समय दे रहे हैं, 5 घंटा समय दे रहे हैं, ऐसे में भी फिर याद नहीं होगा। और याद भी होगा तो आप लोग क्या काम कीजिएगा कि आज याद हुआ, कल कोई पूछेगा कुछ नहीं बता पाइएगा, 2 महीना के बाद पूछेगा कुछ, या फिर कुछ नहीं बता पाइए, अभी पढ़ के जाइएगा, जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा वहां पे कुछ नहीं बन पाएगा, सारा डाउट में ये आने लगेगा कि ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। तो ज्यादा देर भी समय नहीं देना है, समय देना है वही जो आपको बताएं, 1-1.25 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट, इस टाइप से समय देना, और हर एक ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है, समझा ना। 25 का एक सेट बना लिए, 25 का एक सेट बना लिए, 25 क्वेश्चन को 30 मिनट का समय दिए, समझ ना, 30 मिनट में 25 क्वेश्चन पढ़ लिए। फिर क्या काम करना है कि कुछ मान लिया जाए मनोरंजन कर लिए, इंटरटेनमेंट वगैरह कर लिए, क्योंकि 1 घंटा पढ़ लिया बच्चा लो तो थोड़ा हो जाता है, थोड़ा मतलब कि दिमाग में ये बैठ जाता है, समझना ना। फिर क्या काम करना है, थोड़ा घूम फिर के आना है, थोड़ा नाश्ता पानी थोड़ा करके आना है, इधर उधर बातचीत करके आना है। तो फिर क्या काम करना, अगला जो 25 क्वेश्चन रहेगा उसको फिर पढ़ना है, समझ रहे हैं ना। इंटरटेनमेंट थोड़ा बहुत करके, मनोरंजन थोड़ा करके, फिर 25 क्वेश्चन को अगला लेकर बैठना, और इसी तरीके से 1-1.25 मिनट हर एक क्वेश्चन पे देना है। इस तरीके से क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका 50 क्वेश्चन आराम से याद तो नहीं होगा, याद भी हो जाएगा, कहने को याद भी हो जाएगा, लेकिन एक तरह का बार बार उसको जब पढ़ते रहिएगा तो एक तरीके से दिमाग में वो बैठ जाएगा। और इसको क्या काम करना है कि हर एक दिन पढ़ना है, समझे ना, हर एक दिन पढ़ना है। अब ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए तो इसको कल फिर छोड़ देना, नहीं, रिवीजन इज द की। रिवीजन ही मतलब कि प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कोई भी चीज का पढ़ने का। रिवीजन अगर नहीं कीजिएगा तो आगे जो भी पढ़िएगा सब मतलब कि कोई फायदा नहीं है, सब पीछे का भुलाते जाइएगा। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप आगे कम ही पढ़िए लेकिन पीछे का रिवीजन पूरा कीजिए। मतलब कि कहा जाता है ऐसा, रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। खासकर अब तो आप सभी का 2-3 महीना बचा है बोर्ड एग्जाम में, तो रिवीजन पक्का कीजिए, इस टाइप से काम चलने वाला नहीं है, समझ रहे ना। अब रिवीजन कैसे करें, आप सभी ये भी सवाल उठिएगा कि भैया रिवीजन कैसे करें। मान लिया जाए हम 4-5 चैप्टर पढ़ लिए तो फिर 4-5 चैप्टर का शुरू से फिर रिवीजन करें तब तो फिर समय मेरा चल जाएगा। तो ऐसा भी बात नहीं है प्यारे बच्चों। आप लोग क्या काम कीजिएगा कि मान लिया जाए फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हुआ, सेकंड चैप्टर हुआ, थर्ड चैप्टर हुआ, फोर्थ चैप्टर हुआ, फिफ्थ चैप्टर हुआ, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आप लोग पढ़ लिए 1-2 दिन में, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड चैप्टर भी पढ़ लिए, थर्ड चैप्टर पे जब आए तो आप सभी का दिमाग में प्रश्न उठेगा कि भैया फर्स्ट सेकंड चैप्टर का रिवीजन कैसे करें। अब समय तो बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो प्यारे बच्चों ऐसा होता है जब आप लोग पढ़ते रहिएगा ना, कंटिन्यू कोई चीज को पढ़ते रहिएगा तो वो दिमाग में बैठ जाता है। फिर आपको मान लिया जाए पहला दिन रिवीजन करने में इसमें लगेगा 1 घंटा का समय, तो हो सकता है कि जब इसको 2-3 दिन के बाद रिवीजन कीजिएगा तो हो सकता है कि प्यारे बच्चों 30 मिनट में ही आप इसको कवर कर लीजिएगा फर्स्ट चैप्टर को। और एक समय ऐसा भी आएगा, 1 महीना जब आप लोग कंटिन्यू रिवीजन कर रहे या फिर करते रहिएगा तो 1 महीना कुछ ऐसा दिन भी आएगा एक समय कि आप लोग सिर्फ देखिएगा 5 मिनट 2 मिनट उस मतलब कि पेज को देखिएगा, ऑब्जेक्टिव को देखिएगा और आपका सारा दिमाग में वो सर्कुलेट होने लगेगा, सारा मतलब कि घूमने लगेगा एक तरीके से, समझ रहे ना। तो इस टाइप से पढ़ना है।
वो ऑटोमेटिक दिमाग में बैठने लगेगा। और पहला बात ये क्या काम करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो इसमें एक टॉपिक और है कि बच्चे लोग क्या काम करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रटते हैं। सबसे पहला बात ये भी है, कहा जाता है रटंत विद्या घटंत बुद्धि, समझ रहे ना, रटिएगा तो बुद्धि सब जो होगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, रटने में ही लगे रहिएगा। रटना तो काफी नहीं है, क्या काम कीजिए, मान लिया जाए फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज ब्लैक पेन से लिखते हैं या फिर रेड से लिखते हैं, ये थोड़ा नहीं चल रहा है, समझ रहे ना। मान लिया जाए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ही आया, कोई भी है, इसका 4 ऑप्शन है, ठीक है भैया, 4 ऑप्शन हो गया, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन में कुछ लिखा हुआ है, आंसर है इसका। अब बात क्या काम करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन ये पढ़ते हैं और उसका मान लिया जाए ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन को रट मार रहे हैं, मान लिया जाए राम खा ये खाता है, राम ईट से मैंगो, इसका होगा ये होगा, इसको रट मार रहे हैं। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, समझना है कि आखिर ये तीनों ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, ये तीनों ऑप्शन क्यों गलत हुआ, इसका रीजन क्या है। ये चीज जब आप लोग समझिएगा तो ऑटोमेटिक आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या होगा कि IQ पावर जो होता है प्यारे बच्चों वो ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा, फिर आप लोग को याद करने का मतलब की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक समझ लीजिएगा। समझने का कोशिश कीजिए, समझ रहे ना, समझने का कोशिश कीजिए और आराम से आप सभी का याद हो, मतलब कि इस टाइप से पढ़िएगा तो आराम से आप सभी का हो जाएगा पूरा ऑब्जेक्टिव। एक चैप्टर क्या, पूरा ऑल सब्जेक्ट का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा एक तरह से। तो आखिर ये समझिए कि BCD ऑप्शन क्यों गलत हो रहा है। इस पे मान लिया जाए कोई बुक से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, बुक से ही पढ़ रहे हैं, उसमें क्या रहता है, पीछे में आंसर दिया हुआ रहता है। बच्चे लोग क्या काम करते हैं, और कुछ कुछ बुक ऐसा भी रहता है कि मान लिया जाए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसका 4 ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही है, BCD ऑप्शन क्यों गलत है इसके बारे में रीजन भी दिया हुआ रहता है बुक में, तो वो भी ये जरूर, ऐसा नहीं कि जो सही है उसी को पढ़ के मतलब कि ये कर लीजिए। कुछ कुछ बुक ऐसा भी होता है ऑब्जेक्टिव का, जो भी चीजें, चाहे वो BACB का हो चाहे वो जो भी हो, कुछ कुछ बुक में रीजन भी दिया रहता है कि आखिर ये ऑप्शन गलत क्यों है, तो उसको भी जरूर पढ़िए। तो ये दिमाग में बैठ जाएगा, ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ गलत चीज जो होता है लोग ज्यादा पकड़ता है, समझ रहे हैं ना। तो गलत चीज के बारे में पकड़ लीजिएगा तो ऑटोमेटिक सही चीज सुधर जाएगा। समझ रहे कहाँ गलत है, कहाँ आपका वीक जोन है, वो अगर पकड़ लीजिएगा तो फिर स्ट्रॉन्ग जोन ये प्यारे बच्चों ऑटोमेटिक सुधर जाता है, समझ रहे हैं। तो ये सब चीज पे फोकस कीजिए, काफी यही चीज मेन ये काम करता है बहुत सारे लोग कि पढ़ता है रट रहा है और रटने से कुछ फायदा नहीं होता। रटिएगा फिर 4 दिन के बाद भुला जाइएगा, और जब वो मेमोरी में बैठ जाएगा, समझ लीजिएगा, तो ऑटोमेटिक मतलब कि याद भी हो जाएगा और समझ भी लीजिएगा, तो आराम से किसी को आप समझा भी सकते हैं, किसी को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं काफी आसान भाषा में। तो ये सब चीज काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब आप लोग खास करके देखिए। और प्यारे बच्चों आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 12th का हैं उनका प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव का वीडियो जो हो रहा है अपलोड होता जा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री ये हिंदी इंग्लिश सारा कुछ का हो रहा है। जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12th का एग्जाम बिहार बोर्ड से देने वाले हैं अगले 2024 में, उनके लिए प्यारे बच्चों विद्यादायनी पे लेक्चर अपलोड हो रहा है, VIDYA यानी इसी चैनल पे, समझ रहे ना, VIDYADAYINI। और इसका अगर आप लोग को PDF लेना है, PDF अगर आप लोग को लेना है तो क्या काम करना है कि इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। और जो भी चीज आप लोग को मतलब कि दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि भैया मुझे इस चीज पे टॉपिक, क्योंकि आप ही सबको टॉपिक ज्यादा पता होगा कि भैया मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, जिसको प्रॉब्लम होता है वही तो टॉपिक खोजता है ना। तो आप लोग टॉपिक बताइए कि भैया मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, जरूर उस पर वीडियो बनकर आएगा, समझ रहे ना। तो टॉपिक जरूर बताइए जहां जो भी चीज में प्रॉब्लम हो रहा है। और अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो बोले हैं कि एप्लीकेशन इसका इंस्टॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां पे आप सभी को इसका PDF मिल जाएगा। जो भी क्लास 12 का मतलब कि जो भी बोल रहे हैं साइंस स्ट्रीम के लिए, खासकर साइंस स्ट्रीम के लिए प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं कि आर्ट्स कॉमर्स के लिए बोल रहे हैं, साइंस स्ट्रीम के लिए इन इंग्लिश मीडियम, ठीक है, SCIENCE साइंस स्ट्रीम के लिए। तो ये सब मतलब कि प्यारे बच्चों इसका टिप्स एंड ट्रिक्स रहा। और दूसरा पॉइंट क्या होता है कि याद करने का सही समय क्या आता है। अब आते हैं टॉपिक पे फिर से एक बार कि याद करने का सही समय क्या आता है। याद करने, देखिए प्यारे बच्चों, पढ़ने का भी समय होता है, ऐसा बात नहीं है कि आप जब मन तब पढ़िएगा तो आपका दिमाग में मतलब कि घुस नहीं लगेगा। खासकर याद करने का तो सही एक तरह का समय होता है, जब आप लोग पढ़ते रहिएगा कंटिन्यू तो अपने आप समय बन जाता है, किसी भी समय पढ़िएगा तो दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन एक समय भी होता है, कहा जाता है कि मॉर्निंग का जो समय होता है प्यारे बच्चों, देखिए दूसरा पॉइंट में यही लिखा गया है कि सही समय याद करने का क्या है, मतलब कि एक तरीके से तो कहा जाता है कि मॉर्निंग में जो समय होता है 4-5 बजे, 5-6 बजे, जो भी मॉर्निंग का जो समय होता है वो काफी अच्छा समय होता है। उस समय अगर आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग का दिमाग में तुरंत घुसेगा। जो चीज मान लिया दोपहर में 5-10 मिनट में पढ़िएगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा वो आपका उस समय 1 ही मिनट में हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। इस टाइप से रहता है, मतलब कि कम समय में होता है। और दिमाग क्योंकि उस समय क्या रहता है, क्या होता है, क्या इसका रीजन है, कहा देखिए
पहला बात कि बच्चा लोग सो के उठता है, दिमाग पूरा ताजगी रहता है, सवेरे सवेरे उठता है, मूड एकदम फ्रेश रहता है, वायुमंडल भी पूरा एकदम मतलब ये एकदम क्लियर कट रहता है, एकदम स्वच्छ रहता है, पूरा शानदार हवा चलते रहता है। सुबह का मॉर्निंग का टाइम, ना गर्मी ना धूप ना बरसात, मतलब कि वैसा टाइप से नहीं कुछ रहता। मॉर्निंग का समय उठिए, एकदम फ्रेश होइए और याद करने के लिए आराम से बैठ जाइए। याद करने वाला जो होता है सिस्टम प्यारे बच्चों, वो मॉर्निंग में ही रखिए, आराम से दिमाग में सारा कुछ घुसते रहेगा, ये आसानी से एकदम किसी तरह का परेशानी का मतलब ये नहीं करना पड़ेगा। तो इस टाइप जो कि अब बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि भैया हम तो सोचते होंगे कि हम तो भैया 12 बजे सोते ही हैं, 8 उठते हैं 8 बजे, तो फिर उठते रहिए 8 बजे, तो कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला। आप 1 बजे 2 बजे सोइएगा, 8-9 बजे उठिएगा तो फिर तो वही रवैया हो गया। नहीं, सोइए 10-11 बजे, क्या काम कीजिए कि 6-7 घंटा सोना ये जरूरी है, सोने में स्किप मत कीजिए, नहीं तो ये फिर माथा दर्द होने लगेगा। बात क्या होता है कि आप लोग 10 से 11 के बीच में सो जाइए। कब सो जाइए? 10 से 11 के बीच में प्यारे बच्चों, 10 से 11 PM के बीच में आप लोग स्लीप कर लीजिए, समझ रहे हैं ना, स्लीप सो जाइए, ठीक है। अब क्या काम कीजिए कि मान लिया जाए 4-5 बजे उठ जाइए, 4 से 5 AM के बीच में प्यारे बच्चों आप लोग उठ जाइए, जग जाइए, और उस समय 1-2 घंटा जो भी याद करने वाला जो है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, जो भी याद करने का है उस समय याद करने का सही समय रहता है, याद आराम से होगा। इसको आदत बनाइए, 21 दिन कीजिएगा फॉलो, ऑटोमेटिक आदत बन जाएगा, हैबिट बन जाएगा। समझना, किसी भी चीज़ को हैबिट बनाने में 21 दिन का समय लगता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए, 21 दिन का समय लगता है, 21 डेज। इसको हैबिट बना लीजिए, आराम से आप सभी को फॉलो हो जाएगा। 21 दिन के बाद फिर हैबिट बन जाएगा। 21 दिन थोड़ा लगेगा, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, पूरा सर दर्द करेगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन आदत बन जाएगा तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये सब प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव पे रहा। अब आप लोग का अगर सब्जेक्टिव पे लाना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे तो हम सब्जेक्टिव पे बनाएंगे ही, ऑब्जेक्टिव पे ऑलरेडी बच्चे सारे बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है, तो हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए किस टाइप से करना है, कैसे करना है, क्योंकि समय 2-3 महीना बच रहा है, उसमें बीच में आ रहा है क्या बोलते हैं पर्व त्यौहार भी आ रहा है, उसमें भी समय निकल जाएगा, बचेगा 2-2.5 महीना, उसमें कैसे करना है, क्या करना है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को बता ही दिए हैं, और इस पे विद्यादानी पे प्यारे बच्चों आप सभी को फर्स्ट चैप्टर से हर एक चैप्टर का वीडियो डाउनलोड हो रहा है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ, और PYQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। PYQ है, PYQ कहने का मतलब क्या होता है भैया? PYQ कहने का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि जितना भी आपका क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, 2008 में, 2009 में, 2015 में, 2016 में, 2021 में, वो सब सारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पे रहेगा। इससे क्या फायदा होगा भैया? प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि बिहार बोर्ड में जो होता है वो मतलब कि प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी पिछले वर्षों में जो पूछा गया 10 साल 12 साल का, वही सब क्वेश्चन प्यारे बच्चों रिपीटेड होते रहता है। कुछ कुछ क्वेश्चन नया रहता है, मतलब कि बुक का ही रहता है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन रहता है इधर से, तो वो सब सारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप सभी को PDF में मिलेगा। समझ रहे हैं? PDF में सारा कुछ PYQ पे अधिकतर ध्यान दिया गया, 80 से 90% PYQ लिया गया है। समझ रहे हैं? 10 से 15% ऐसा किया गया जो कोई बुक से अंदर से ऑब्जेक्टिव उठाया गया, तो इस टाइप से किया गया। तो आप लोग इसे फॉलो करें, इस टाइप से फॉलो करें, समझ रहे हैं ना। अगर आप लोग को कोई भी चीज़ दिक्कत आ रही है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, 7667140322। इस नंबर पे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, और इस नंबर पे कॉल कीजिएगा तो आप लोग को सारा कुछ यहाँ से मिलेगा। क्लास 12 के लिए साइंस स्ट्रीम इन इंग्लिश में दी हूँ। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में। अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वहां से भी जुड़ जाएं, वहां पे आप सभी को इन्फॉर्मेशन वगैरह सारा कुछ मिलता रहेगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, खेलते रहिए।